मान लो किसी कोई चीज कितनी जगह घेर रही है तो हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, वो किस चीज में आता है, वो क्षेत्र मिति में आता है। किसी डब्बे के अंदर, किसी बॉक्स के अंदर कितनी जगह है ना, किसी चीज का आयतन कितना है, किसी किसी डब्बे के अंदर कितनी जगह है, वो सारी चीजें किसमें आती हैं, हम जो निकालते हैं आयतन निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, किसी चीज की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सारी चीजें निकालते हैं, हम क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना। ये सारी चीजें किसमें आती हैं, मेंसुरेशन में आती हैं, क्षेत्रमिति में आती है, और वही सारी चीजें हम अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, सबसे शुरुआत से शुरू करेंगे, वो है क्या, लंबाई। लंबाई की इकाइयां, या हम कहें लंबाई नापने की इकाइयां और उनका रूपांतरण। रूपांतरण मतलब एक चीज से दूसरे चीज में बदलना। ठीक है, अब लंबाई, किसी भी चीज की लंबाई हम किस चीज से नापते हैं, आप मुझे पहले ये बताओ, किस किस को ये पता है लंबाई को किस चीज में नापा जाता है। ये हम थोड़ा बहुत सर्कल के टाइम में सर्कल का परिमाप निकालते हुए, सर्कल का वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हुए ना, थोड़ा बहुत मैं आपको बता भी चुकी हूँ। आप मुझे बताओ लंबाई को आप किस किस चीज में नाप सकते हो। मान लो आपकी पेंसिल की लंबाई नापनी है, आपको अपने पेंसिल की लंबाई नापनी है, तो आप किस चीज में नापोगे, वेरी गुड, सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, है ना। तो ये सारी क्या है, इकाइयां है लंबाई नापने की, और इनका रूपांतरण तो ये हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लंबाई की इकाइयां, एक और हमने छोटी सी ऐड कर दी, जो सेंटीमीटर से भी छोटा होता है, मिलीमीटर, है ना। ये 4 इकाइयां हम इस क्लास में, हम ये 4 इकाइयां पढ़ने वाले हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। ठीक है, अब देखो इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि आप अपनी लंबाई नापते हो, आप अपनी लंबाई नापते हो, वैसे आपने देखा होगा आप अपनी लंबाई फुट में भी नापते हो, बट जर्नली जो हमारी लंबाई लिखी जाती है वो सेंटीमीटर में लिखी जाती है, सेंटीमीटर में। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, हम फुट में नापते हैं, जैसे मैं 5 फुट जितने भी इंच की, आप अपनी लंबाई इस तरह से बोलोगे कि मैं 4 फुट 9 इंच का हूँ, मैं 4 फुट 8 इंच की हूँ, 4 फुट 11 इंच की हूँ, इस तरह से आप अपनी लंबाई लिखते हो, है ना। बट जनरली हम, जरूरी नहीं है फुट में लिखें, आप सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में भी लंबाई लिखी जा सकती है। जैसे किसी बच्चे की लंबाई 154 सेंटीमीटर हो सकती है, तो लंबाई को हम नापते हैं सेंटीमीटर में, है ना। उसके बाद आता है हमारे पास मीटर। अब मान लो किसी रस्सी की आपको लंबाई निकालनी है, तो आप मीटर में नापोगे, है ना, आप मीटर में नापोगे। और क्या, अच्छा एक बहुत कॉमन सी चीज होती है जो आपने कई बार सुना होगा, और बताओ क्या चीज आप मीटर में नाप सकते हो, और क्या चीज आप मीटर में नाप सकते हो। जल्दी से बताओ, कुछ तो सोचो, क्या चीज है ऐसी जो आप मीटर में नाप सकते हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वेरी नाइस पायल। हम क्लोथ को, ज्यादातर आपने देखा होगा मार्केट जाते हैं कुछ भी सामान लेने के लिए, हम मीटर में नापते हैं। यस बिल्कुल, मान लो कुएं की गहराई नापनी है आपने, तो आप कहते हो कि इतने मीटर गहरा जो है वो ये कुआं है ना। जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत सादा सा उदाहरण जो है वो है कपड़ों। आप कपड़े लेने के लिए जाते हो, आप हमेशा ये कहते हो कि भैया ये वाला कपड़ा इतने मीटर चाहिए, ये वाला कपड़ा इतने मीटर चाहिए। तो हम कपड़ों को किस चीज में, एक एग्जाम्पल ये हो गया, कपड़ों को मीटर में नापते हैं। और किलोमीटर का तो आपको पता ही है, जो लंबाइयां, जो बहुत डिस्टेंस होता है, उनको हम किलोमीटर में नापते हैं। अच्छा, मान लो आपके घर से आपके स्कूल तक का की जो दूरी है, मान लो आपको जाने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, इतना पास है, तो आप उसे कैसे कह सकते हो, आप कह सकते हो कि 200 मीटर की दूरी पे मेरा जो है वो स्कूल से घर का जो रास्ता है वो केवल 200 मीटर की दूरी पर है। अगर बहुत छोटा सा रास्ता है तो आप मीटर में कह दोगे, बट अगर मान लो आपको घर से लेकर स्कूल तक जाने में लग रहा है आधा घंटा या 1 घंटा, तब तो आप 200 मीटर, तब तो लंबाई मतलब जो दूरी होगी वो ज्यादा होगी ना। मान लो 2 किलोमीटर दूरी है, तब आप ये नहीं कहोगे कि इतने मीटर दूर है, आप सीधे सीधे कह दोगे कि 2 किलोमीटर दूर है ना। तो किलोमीटर में भी कुछ चीजें नापी जाती है, कुछ चीजें मीटर में नापी जाती है, तो अलग अलग लंबाई के हिसाब से हम अलग अलग इकाई लेते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हो, किस तरह की आप लंबाई लिखना चाहते हैं। ठीक, बेटा अनम्यूट नहीं करेंगे अपने आप को। ये बताओ सबको समझ आया दैनिक जीवन से जुड़े हुए उदाहरण हमारे।
कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक रेखाखंड आपको दिया गया है, आपको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। कितनी है, मान लो ये जो ये स्केल है ना, ये सेंटीमीटर वाले यूनिट यहाँ पर लिखे हुए हैं। बताओ जरा कितने सेंटीमीटर लंबी है ये लाइन, कितने सेंटीमीटर लंबी लाइन आपको ये नजर आ रही है। 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन नजर आ रही है। तो आप इस तरह से लंबाई ज्ञात कर सकते हो, हर उसकी अपनी अपनी स्केल होगी। ठीक है, तो आपने एक नॉर्मल एक लंबाई, मैंने आपको सीधे सीधे एक लंबाई दे दी थी, आपने उसको जो है वो किया, नापा और बता दिया कि ये 6 सेंटीमीटर लंबी लंबी लाइन है। ठीक है, ये रेखाखंड 6 सेंटीमीटर लंबा है। अब जरा क्या करो आप, एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, एक रस्सी की लंबाई 4 मीटर है और दूसरी रस्सी की लंबाई 500 मीटर है, तो दोनों रस्सियों की कुल लंबाई कितनी होगी। वहां पर हमने केवल एक ही लाइन को नापा था, यहाँ पर आपको मैंने दो चीजें दे दी है, अब उनको जोड़ के बताओ कि एक रस्सी की तो 4 मीटर है और दूसरी रस्सी की लंबाई 500 मीटर है, तो दोनों की कुल लंबाई कितनी होगी। सभी बच्चे बताएंगे। वेरी नाइस। ओके, मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आ गई। हेलो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है ना, अभी मैम आ आपकी रही है, आवाज नहीं अभी आ आ रही। रही मैम है। आ गई। हाँ, यस मैम। अगर आवाज नहीं आ मैम रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम कट कट के आ रही। पहले सब अपने आप को म्यूट पे रखो। अब मुझे बताओ, अगर अभी आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है तो चैट बॉक्स में लिखो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी बताओ, अभी मेरी आवाज आ रही है। यस मैम। मैम। मैंने हाँ। एक बार यस पहले मैम। माइक बंद कर रही हूँ। हाँ, अभी बताओ चैट बॉक्स में मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। आ रही है ना। इस तरह अनम्यूट करके शोर नहीं बचाना है, क्योंकि जैसे गौरव ने चैट बॉक्स में लिखा था, आप लोग भी चैट बॉक्स में लिख दिया करो। ठीक है, ओके चलो। अभी हाँ, अब वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया, अब वापस से मुझे बताओ 500 मीटर लिखोगे या 500 सेंटीमीटर लिखोगे, जल्दी से डिसाइड करो और बताओ। 504 मीटर या सेंटीमीटर, डिसाइड करो और बताओ। सेंटीमीटर, मीटर, ओके। बेटा कहाँ से डिसाइड कर पा रहे हो आप कि, अच्छा चलो अब इसको छोड़ो, आप मुझे ये बताओ, आपके पास 1 रुपया है ना, आपके पास 1 रुपया है और आपके किसी दोस्त के पास 50 पैसे हैं। ठीक है, आप दोनों ने दोनों पैसे जोड़े, कितने रुपए बन गए आपके पास। इन दोनों को जोड़ो जरा, बताओ कितना होगा। 2 रुपए बन जाएंगे, या जैसे आपने क्योंकि जोड़ दिया है ना दोनों को, या मैं कह दूं कि आपके पास 51 रुपए बन जाएंगे या 51 पैसे बनेंगे, ऐसा होगा। वेरी नाइस, इस चीज को तो सभी बच्चे लिख रहे हैं, 1.5, 1 रुपए 50 पैसे, 1.5। या फिर आप क्या करोगे, इस रुपए को पैसे में बदलोगे, है ना। आपने यहाँ पर पैसे को रुपए में बदल दिया, यही किया था ना।
वेरी गुड। तो जब आप रुपए और पैसे को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हो तो मुझे ये बताओ, आपने सेंटीमीटर और मीटर को एक साथ कैसे जोड़ दिया बिना बदले? है ना? सेंटीमीटर और मीटर को कैसे जोड़ दिया बिना बदले? अब बताओ सही था वो या नहीं था? हाँ या नहीं, बस इतना बताओ पहले। आप लोगों ने 504 जो लिखा था वो सही था या नहीं था? नहीं सही था, है ना? क्योंकि दो अलग अलग यूनिट्स हैं, आप उन्हें आपस में ऐसे नहीं जोड़ सकते जब तक आप उन्हें एक एक ना बना दो। या तो मीटर में रखो या सेंटीमीटर में रखो। सुमित कालिया के नाम से कौन है? सुमित कालिया के नाम से कौन है? सुमित के नाम से कौन है? नाम लिखो अपने चैट बॉक्स में, कौन है? हाँ। अब कन्वर्ट कैसे करते हैं इस क्वेश्चन पे मैं वापस आऊंगी, बाद में समझाने के बाद पूछूंगी। अभी आपको इस चीज का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि आप ऐड नहीं कर पाए। ये उदाहरण जो था ये सिर्फ आपको ये समझाने के लिए था कि अगर एक चीज आपको मीटर में दी हो, एक चीज आपको सेंटीमीटर में दी हो, आप उन दोनों को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। आपको या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा या सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। अब वो बदलते कैसे हैं वो समझेंगे, ठीक मैम है? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। बेटा चैट बॉक्स में लिखो, अगर मेरी आवाज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है चैट बॉक्स में लिखो। मैम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। पहले आप अपना माइक बंद करो। आपने अभी भी अपना माइक खोला हुआ है, आप अपना पहले माइक बंद रखो। अभी भी किसी ने अनम्यूट किया हुआ है क्लास में? आवाज साफ नहीं आ रही है। हाँ जी। तो अब हमने क्या क्या पढ़े थे? 4 यूनिट पढ़े थे। एक हमने मिलीमीटर पढ़ा, मतलब हमने जो 4 यूनिट्स लिखे थे वो क्या लिखे थे? मिलीमीटर, है ना? और क्या था? सेंटीमीटर, है ना? और क्या था? वेरी गुड वेरी गुड। और मीटर और किलोमीटर। अच्छा, इसको मैं ऐसे ऐसे करके लिखूं तो चल पड़ेगा ना? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। सबको पता है ना ये तो? या हिंदी में लिखूं या इंग्लिश में लिखूं, ये बताओ। किस तरह से लिखूं वो आप बताओ। इंग्लिश में? ओके ठीक है, चलो। अच्छा, अब हमें इन्हें बदलना सीखना है ना? यहाँ पर आप देख सकते हो मीटर, मीटर, मीटर और मीटर, चारों में मीटर आ रहा है ना? तो ऐसा करते हैं, मीटर से ही सारी चीजों को बदलना सीखते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पर मीटर लिख रही हूँ, है ना? अब मीटर को हम तीनों चीजों में बदलेंगे। सबसे छोटा क्या है? मिलीमीटर। सबसे छोटा मिलीमीटर है, फिर सेंटीमीटर है, फिर किलोमीटर है, ठीक है? अभी यहां से मैं इसको मिटा देती हूँ। अब एक चीज आपने क्या याद रखनी है, मिली का मतलब क्या होगा? 1/1000, ठीक है? सब बच्चे इस चीज को ध्यान से समझेंगे। सेंटी का मतलब होगा 1/100 और किलो का मतलब है 1000। पहले इन तीन चीजों का सभी बच्चे याद रखेंगे। मिली का मतलब, केवल मिली का मतलब मैं बोल रही हूँ, मिली का मतलब 1/1000, सेंटी का मतलब 1/100, किलो का मतलब 1000, ठीक है? यहां तक पहले बताओ, किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट?
हाँ जी, जिसको डाउट है वो चैट बॉक्स में डाउट भी लिखे अपना, फिर मैं वो चीज दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, चलो सबसे पहले आपके पास है मिलीमीटर। आपके पास अगर 1 मिलीमीटर है ना, इसको चलो मीटर में बदलते हैं। अब मैंने आपको मिली का मतलब क्या बताया है, मिली का मतलब मैंने आपको बताया है 1/1000। तो मिली की जगह 1/1000 लिख दो, बस एक को चाहे आप लिखो ना लिखो, आपकी मर्जी। 1/1000 मैंने मिली की जगह लिख दिया, और यहाँ पे मीटर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो मैं ऐसा लिख देती हूँ कि 1 मिलीमीटर बराबर है 1/1000 मीटर। समझ आया? ये क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मिली की जगह वापस से 1/1000 लिख दिया, क्योंकि मिली का मतलब हमें पता है 1/1000, और ये मीटर जो है ये मीटर ही रहेगा। ये समझ में आया? एक एक स्टेप ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान होता है कन्वर्ट करना। ठीक है, अच्छा पहले मुझे ये बताओ कितने बच्चों को ऐसे क्रॉस वाली गुणा करने आती है? जैसे यहाँ पे 2/3 है, 2/3 अगर बराबर है, 2/3 बराबर है 3/4 के, हम ऐसे लिखते हैं ना 2 × 4, और ये हो जाता है 3 × 3, ऐसे करते हैं। आता है सबको? ये अगर ऐसे नहीं भी आता, ये चीज पता होगी, अगर एक चीज इधर बटे में है डिवाइड में, दूसरी तरफ जाकर गुणा में हो जाती है ना? ओके, वेरी नाइस, सभी को पता है। अब मुझे बताओ, ये इधर 1000 है ना, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 मिलीमीटर बराबर आ जाएगा 1 मीटर के। क्या मैंने सही लिखा? क्या मैंने सही लिखा कि 1000 मिलीमीटर बराबर है 1 मीटर के? या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1 मीटर बराबर है 1000 मिलीमीटर। मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ये समझ में आ गया सबको? कैसे कन्वर्ट किया मैंने, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं थी, बस इतना याद रखो, मिली का मतलब 1000 होता है, क्रॉस वाली गुणा कर दो, आपके पास क्या आ गया, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। पहली चीज फाइनल, सबको समझ आ गया है ना? वेरी नाइस, चलो 1 मीटर वाला हमने कर लिया, फाइनल जो होता जा रहा है वो मैं ऊपर ऊपर लिख रही हूँ। अब आप लोग मुझे बताओगे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? जल्दी से बदलो और बताओ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? इस तरह सेंटीमीटर को बदलो, जैसे हमने पहले वाला भी ऐसे ही रहने देती हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए। 1 मिनट दो मुझे, ये सारा लिखा हुआ है आपको। जैसे 1 मिलीमीटर को आपने बदला है, अब आप सेंटीमीटर को बदलोगे, आप सेंटीमीटर को बदलोगे, आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे। ये मुझे बताओगे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? वेरी नाइस, वेरी नाइस, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, 100 सेंटीमीटर। समझ लेते हैं कैसे आया। आपके पास 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा? मैंने आपको बोला है सेंटी का मतलब, इस सेंटी का मतलब क्या है, 1/100 है, और मीटर को हम मीटर रहने देंगे, बस सेंटी की जगह हमने 1/100 किया। हमने क्या कर दी, फिर क्रॉस वाली गुणा कर दी। 100 सेंटीमीटर बराबर है 1 मीटर, या इसको 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर लिख दो। क्लियर? सब बच्चों को क्लियर यहां तक? वेरी नाइस, वेरी नाइस, तो ये भी फाइनल हो गया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सबने यहां तक नोट किया कि नहीं किया? नोट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? दोबारा से समझा दूं, दोबारा से समझ लेते हैं, जिनको समझ में नहीं आया है एक बार मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है, दोबारा से मैं बताती हूँ। देखो बस आपको इतना याद रखना है, मिली का मतलब 1/1000, सेंटी का मतलब 1/100, किलो का मतलब 1000। अब मिलीमीटर जो है, मान लो 1 मिलीमीटर है,
इसको आपने मीटर में बदलना है। ठीक है, अब आपको इसका मतलब पता है, मिली का मतलब क्या होता है, 1/1000। तो इस मिली की जगह आपने 1/1000 लिख दिया, और यहाँ पर क्या है, मीटर, तो ये मीटर का मीटर बचा, है ना। अब आपने क्रॉस वाली गुणा करी, तो ये क्या हो गया, 1000 मिलीमीटर बराबर है 1 मीटर। तो या फिर इसको उल्टा करके लिख दो, 1 मीटर बराबर है 1000 मिलीमीटर। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। गौरव समझ आया? हमने कुछ नहीं किया, मिली की जगह 1/1000 लिखा, और उसके बाद सेंटी में कन्वर्ट करते हुए सेंटी की जगह 1/100 लिखा। गौरव बताओ, हाँ या नहीं? ओके बेटा गौरव, इसके लिए आप फिर क्लास के बाद रुकना, ठीक है, क्लास के बाद रुकना। साथ साथ में मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी बीच बीच से, क्योंकि अगर मैं सारी चीजें इन वजह से दोबारा से एक्सप्लेन कर गई फिर क्लास पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बाद में रुक जाना, और मैं क्लास के बीच बीच में ना दोबारा दोबारा जहां जहां पे मुझे मौका मिलेगा मैं बताती रहूंगी। अभी हमारे पास ये दो चीजें हैं कि 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर भी है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर भी है। ये जो मैंने ब्लैक पेन से यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि 100 सेंटीमीटर बराबर हो जाएंगे 1000 मिलीमीटर के? मुझे ये बताओ, मिलीमीटर के बाद लिख देती हूँ। क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर बराबर हो जाएंगे? लिख सकती हूँ ना? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मुझे ये बताओ, यहां से अगर 100 सेंटीमीटर बराबर है 1000 मीटर, तो 100 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1000/100 मिलीमीटर के, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? अब बताओ 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, ये मुझे आप लोग बताओगे। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? अच्छा, जब 1 सेंटीमीटर बराबर है 1000/100 मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में इसको सॉल्व भी तो करना है, और क्या करना है, 1000 को 100 से भाग करो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना बचा, 100 बचा, 10 बचेगा ना बच्चों। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हुए? ब्लैक पेन से लिखती हूँ ये भी, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर हुए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? अब जल्दी से मुझे ये बताओ, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? जैसे हमने पहले वाले कन्वर्ट किए थे, मिलीमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा विनीत। 10 कैसे होंगे? अच्छा, पुराने वाले का आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। क्योंकि मैंने आपको बताया है किलो का मतलब क्या, 1000, किलो का मतलब 1000, तो बस किलो की जगह 1000 भर दो, यहाँ पर मीटर है, क्या आ जाएगा, 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर। ये सबको समझ आया? ये चारों चीजें जो मैंने यहाँ ब्लैक पेन से लिखी है, किस किस तरह हमने कन्वर्ट किए, और कुछ चीजें आपको इनमें याद भी होंगी कि 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, है ना। ये समझ में आ गया सबको यहाँ तक?
तो सबसे बड़ा इनमें क्या है, किलोमीटर है, किलोमीटर के बाद क्या है, मीटर है, मीटर के बाद सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर है ना। अब किलोमीटर को अगर मीटर्स में बदलना हो तो आप किस चीज से गुणा करोगे, किलोमीटर को मीटर में बदलना हो, या मैं पूछूं किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, कौन बताएगा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, यहाँ पे भी मैं लिख रही हूँ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। वेरी नाइस, 1000, है ना। तो अगर आपको पूछना हो कि 10 किलोमीटर में कितने, या फिर मैं 2 किलोमीटर ही कर दूं, 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 2000। आपने सीधे सीधे क्या करा, 1000 से गुणा करी है ना, 1000 से गुणा करी। वेरी नाइस। अब मुझे ये बताओ कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किस चीज से गुणा करोगे, गौरव 200 गुणा 100 नहीं, 2 गुणा 1000। वेरी गुड, 100 से गुणा करोगे, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। वेरी गुड। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करोगे, किस चीज से गुणा करोगे, वेरी गुड, 10 से गुणा करोगे बेटा, 100 नहीं 10 से, क्योंकि एक एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपको 2 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना हो तो आप 2 को 10 से गुणा करोगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये यहां तक सबको समझ आ गया कैसे बदलेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलना है 1000 से, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है 100 से गुणा, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है 10 से गुणा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अच्छा, अब जरा यहाँ पे देखो, आपने ये चीज कर ली है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, या मैं कहूं 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होंगे कि नहीं होंगे, बताओ, 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होगा। सुनीता देवी के नाम से कौन है, सुनीता देवी के नाम से कौन है, अगर अब अननेसेसरी मुझे चैट नजर आई ना यहाँ पर तो मैं क्लास से निकाल दूंगी। आपको कई बार मना किया गया है ना क्लास में बातें करने के लिए, तो आपने यहाँ पे क्या किया, 10 से डिवाइड किया, यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, गुणा कर रहे थे, गुणा कर रहे थे। पर मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, अब देखो मिलीमीटर छोटा है, सेंटीमीटर बड़ा है, छोटे से बड़े में बदलने के लिए आपने 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इधर को उल्टा चलते हैं। अब इसी तरह सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए किस चीज से भाग करोगे, अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो किस चीज से डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करेंगे। बिल्कुल ठीक जवाब। देख लो कैसे, अगर समझ में नहीं आया तो देखो कैसे। आपको ये चीज पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या फिर 100 सेंटीमीटर से मिलकर 1 मीटर बनता है। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर आ जाएगा, 1/100 मीटर के बराबर। यहाँ पर आप 100 से क्या कर रहे हो, भाग कर रहे हो। इसी तरह मीटर से किलोमीटर की तरफ जाओगे तो 1000 से डिवाइड करोगे। समझे, समझ में आया। क्वेश्चन भी करेंगे, ये सब बच्चों ने नोट कर लिया किस तरह से कन्वर्ट करना है।
ठीक है, फिर क्वेश्चन दूं करने के लिए, क्वेश्चन करोगे हाँ या नहीं? पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? सबने नोट किया और कि नहीं?